सपना के ससुर की हुई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। क्या सपना अपने ससुर से मिलने जाएंगी या नहीं जाएंगी? आज सपना की और ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। आखिरकार क्या होने वाला है सपना के साथ? जो देश सोचा नहीं था वही हो रहा है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गए हैं रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने अभी अंशु के भाई का वीडियो देखा होगा, उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया है, बाकायदा बताया हुआ है, ब्लॉग आया है। उन्होंने बताया है कि यानी फूफा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसी कारण से वो हॉस्पिटल चले गए हैं। और अंशु भी गई, अंशु की मम्मी भी गई, यानी सपना के सास ससुर नंद, ये सब लोग गए हॉस्पिटल। और उनको लेकर क्या ज़्यादा तबीयत खराब है या फिर थोड़ी सी तबीयत खराब है? क्या इन्होंने ये बात को मतलब छोटी सी चीज़ को बड़ा बना दिया गया है या फिर बड़ी तबीयत खराब है? मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि उनको सिर्फ और सिर्फ शुगर की बीमारी है, बाकी की कोई ऐसी बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे अफवाह फैला रहे हैं। कमेंट बॉक्स मैंने ऑन करके देखा, उसमें लिखा है कि सपना को मिलने आना चाहिए, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। जब उस पर इतनी इतनी मुसीबतें पड़ गई, उसने इतनी इतनी मुसीबतें झेल ली, उसके साथ क्या क्या नहीं हो गया। जब उससे कोई मिलने नहीं गया, उससे किसी ने हाल चाल नहीं पूछा, फिर सपना मिलने क्यों आएगी? आप लोग क्यों ऐसे बातें बनाते हो? और मतलब अंशु के भाई जो हैं अपनी वीडियो में अपनी बुआ को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से सासू माँ, अगर आप इस तरीके से अपने भतीजे के साथ हंस रही हैं, घुल मिल रही हैं, उस सही तरह से आपने अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया होता, इतनी खुश रही होती थी। कोई दिन था ऐसा जब राजवीर जी जिंदा थे, वार टाइम पे तुम बहुत हंसती थी अपनी बच्चियों से, सपना से भी, लेकिन तुमने फिर मुंह बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर यही व्यवहार तुम्हारा अपनी सपना के और बच्चियों के साथ होता तो आज तुम्हारा ये घर नहीं बिखरता। और ये लोग देखो कितना खुश हो रहे हैं। जिस इंसान का घर था उस इंसान को घर से बाहर करके और इन्होंने उस घर में जगह बना ली, और किस तरीके से कितने खुश होकर रह रहे हैं। किचन में खाना भी बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और बिल्कुल भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात है तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इतना दिखावा मत करो। ये दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और सपना का कल के ब्लॉग में आईफोन फूटा था, उन्होंने दिखाया था, तो मैंने उनके लिए दो चार बातें बोली थी, तो लोगों का कमेंट था कि अरे उसको बद्दुआ लगेगी बूढ़े माँ बाप की। ऐसा नहीं है, बद्दुआ लगेगी। उसने कोई बुरा नहीं किया है बूढ़े माँ बाप के साथ। क्या गलत किया है बताइए? क्या गलत किया है? उन्होंने उस घर में सताया, इस वजह से वो उस घर से चली गई। आराम से रह रही है, शांति से रह रही है, वहाँ पर भी लोग बाग उसको चैन से नहीं रहने दे रहे। अभी भी उसकी जान को खतरा ही खतरा है। फिर उसने बूढ़े माँ बाप के साथ क्या बुरा कर दिया जिससे कि आप लोग बोल रहे हो? ऐसा मत बोलो प्लीज़। देखो, दुख और सुख हर किसी पर आते हैं। आज उसके साथ बुरा हो रहा है, भगवान कल उसके साथ अच्छा भी करेंगे। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बद्दुआ लग रही है? बद्दुआ किसी की नहीं, एक विधवा औरत की जो बद्दुआ होती है ना, उससे ज़्यादा बद्दुआ किसी और की नहीं लगेगी। बूढ़े माँ बाप क्यों बद्दुआ देंगे उसको? बूढ़े माँ बाप तो और ज़्यादा खुश हैं। सपना को घर से निकाल कर, बच्चियों को घर से निकाल, और ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो कभी याद तक नहीं करते फुल सी बच्चियों के लिए। वो चाहे कहीं मरें, चाहे कुटें, चाहे कुछ भी करें, कहीं खा रही हैं टाइम पे, नहीं रह रही हैं, क्या क्या दिन झेले होंगे उसने। ऑन कैमरा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं दिखाई होंगी। सपना मौत के मुंह से निकल कर आई थी, उसकी गाड़ी खराब हुई थी, उसकी जान बच गई, तब इन लोगों ने नहीं पूछा सपना से कि तुम जिंदा हो या मर गई हो। तो फिर सपना क्यों आएगी? क्यों आएगी सपना इनसे मिलने? नहीं आना चाहिए सपना को, जब वो लोग चाहते ही नहीं है सपना को बुलाना। अगर चाहते होते तो जिस दिन सपना ने बोला था कि पापा जी मैं आऊँगी ये लेने वो लेने, तो उन्होंने मना कर दिया। ससुर जी ने साफ मना कर दिया। काहे के लिए? क्यों आओगी? साफ मना कर दिया। सासू माँ ने साफ मना कर दिया, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उनकी शादी का गोल्ड तक नहीं दिया गया है सपना के लिए। सपना के साथ अच्छा हुआ है। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग सपना को ट्रोल कर रहे हैं। अंशु जब से शिवपुरी गई है, अंशु को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, सपोर्ट कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लगा कि उनके सहारा बनने के लिए गई। लेकिन जिस तरीके से वो टॉन्ट मारा है ना सपना के लिए, अरे मैं इनके कहने पर मैंने घर छोड़ा, उसने ही मुझे छोड़ दिया, इन्होंने बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, अंशु ने जो टॉन्ट मारा था, उस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सपना ने खुद से खुद घर नहीं छोड़ा है, सपना को मजबूर किया गया था उस घर को छोड़ने के लिए। अंशु आप याद करो, सबसे पहले आपको निकाला गया था या फिर आप अपनी मर्जी से गई थी? लेकिन आप ये झूठा आरोप अपनी भाभी के ऊपर क्यों लगाई कि भाभी ने मुझे निकाला है? ऐसा नहीं है। भाभी आपको अपनी बच्ची से ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्होंने हमेशा ब्लॉग में यही बोला कि मेरी 3 बच्चियाँ हैं, 2 नहीं 3 मानती थी, लेकिन आपने
उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आपको पहले से ही मालूम था कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, क्या क्या मैं अपनी भाभी के साथ गेम खेलने वाली हूँ। इस वजह से आपने जो गेम तुमने सोचा था बचपन में वो आज तुम उस गेम में सक्सेसफुल हो गई। और इनके भाई ने, धीरज ने किसी ब्लॉग में कमेंट भी किया था, रिप्लाई भी दिया था कि जो सेवा करेगा उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। सही है भैया, अच्छी बात है, प्रॉपर्टी लो, लेकिन पता है जिस तरीके से जिस इंसान का तुम लेते हो ना उसी तरीके से ही लगता है। तो ये ज़रूर याद रखना कि आप किसकी प्रॉपर्टी ले रहे हो और इसको कहाँ यूज़ करोगे, इतना ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। और बिना लालच के तो दुनिया कुछ नहीं करती, सीधी बात है। आप जब तक आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप सेवा करोगे। जैसे ही प्रॉपर्टी आपके नाम हुई, आपको मिली, वैसे ही आप भी ठुकरा दोगे, पक्का पता है, क्योंकि आजकल दुनिया लालच की है, ठीक है ना। वो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वही वाला हिसाब है आप लोगों का। आप लोग पूरी तरह से, आपके फेस पर नज़र आ रहा है कि आप प्रॉपर्टी के लिए उस घर में आप लोगों ने जगह बनाई है। और मिस्टर पड़ोसी, गाइस एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आप सभी के सामने देने वाली हूँ कि मिस्टर पड़ोसी के लिए साफ साफ मना कर दिया गया है उस घर में वीडियो शूट करने के लिए। तो मिस्टर पड़ोसी आज के बाद उनकी वीडियो शूट नहीं करेंगे। हालांकि सास ससुर को ब्लॉग में नहीं लेंगे क्योंकि उनके लिए अलाउ नहीं है ये सब। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना जिस घर में पड़ोसी प्रवेश कर जाए उस घर का सर्वनाश होना बहुत ज़्यादा मतलब मुमकिन है कि उस घर का सत्यानाश हो जाता है। और जो हमने सुना था वो आज सच भी हो रहा है। आप लोग आंखों से देख सकते हैं, आप लोगों के आंखों के ही सामने ये सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए पड़ोसी के लिए। और सास ससुर ने मना भी कर दिया है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ससुर जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि सपना को आना चाहिए, मिलने आना चाहिए, देखने आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सपना के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। सपना मौत के मुंह से निकल कर आई, तब उसके पास कोई नहीं देखने गया, तो सपना क्यों आएगी, यही मेरा कहना था। बाकी आप लोगों का ओपिनियन क्या है कमेंट करके बताना। क्या सपना को सच में अपने ससुर जी के पास जाना चाहिए, ससुर जी से मिलने के लिए? मैं तो इस चीज़ में एग्री नहीं है। अगर आप लोग बताना कमेंट करके आप लोगों का क्या ओपिनियन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि धीरज ने जो ब्लॉग में दिखाया कि मैं अपनी बुआ को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके बिना हंसाए ही आपकी बुआ हंस रही हैं, क्योंकि आप उस घर में प्रवेश जो कर गए ना, जो बुआ आपकी चाहती थी ना वो हो गया। आपकी बुआ चाहती थी मेरी ये बच्चियाँ नमूना निकल जाएँ इस घर से और मेरे पीहर वाले इस घर में प्रवेश कर जाएँ। तुम्हारी बुआ को तुम्हारे पीहर वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन सपना के पीहर वाले अच्छे नहीं लगते। इसी कारण से इस घर में लड़ाई हुई है कि सपना के पीहर वालों को बिल्कुल भी आपके ये बुआ फूफा पसंद नहीं करते थे और अपने पीहर वालों को पसंद करते थे। ये तो गलत है ना। तो भाई इतनी सज्जन फैमिली है सपना की, इतना सब कुछ हो गया सपना के साथ, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उनके मम्मी पापा ने आज तक ऑन कैमरा एक बात भी नहीं बोली। इतना सम्मान किया आपका, लेकिन आपने उस सम्मान को इस तरीके से ठुकरा दिया, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और मेरी बातें मुझे पता है बहुत सारे लोगों को चुभ रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ सपना के लिए, क्योंकि उसकी बच्चियों के लिए सपोर्ट करती हूँ। समझ लीजिए मुझे उनकी बच्चियों पर बहुत ज़्यादा दया आती है। जो उनके साथ हो रहा है ना, भगवान ना करे किसी के साथ हो, और मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ उनका और सपोर्ट करती रहूँगी। देखते बच्चियाँ बड़ी होंगी तब देखते हैं, उनको सब दिखाई देगा क्या हुआ था मेरी मम्मी के साथ, क्या नहीं हुआ था। वीडियो कुछ लोगों को पसंद भी आई होगी। मैं सपना का सपोर्ट में हूँ और थी हो रहूँगी, ठीक है। और लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।